हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हाजिर हूं मैं आपके सामने एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसकी एक नई वीडियो लेकर। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, जा कर के वहाँ से आप देख लें। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मान बताइए 0.02 का स्क्वायर माइनस 0.001 का स्क्वायर बटे 0.02 माइनस 0.001। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0.0021, बी ऑप्शन है 0.021, सी ऑप्शन है 0.21 और डी ऑप्शन है 2.1। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ करते चलिए, पहले आप कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि जो हमारा अंश है, अंश में हमें दिया गया है 0.02 का वर्ग माइनस 0.001 का वर्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऊपर दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ गए आप कि ए क्या है हमारा 0.02 और b क्या है हमारा 0.001। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको खोलना है, यानी कि उसका प्रसार करना है। तो 0.02 जमा 0.001, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 0.02 माइनस 0.001। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला इसको प्रसार कर देंगे। और नीचे क्या दिया गया है 0.02 माइनस 0.001, ठीक है। तो ऊपर 0.02 माइनस 0.001 है और नीचे भी 0.02 माइनस 0.001 है, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये सारा खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा केवल ऊपर 0.02 जमा 0.001। और स्टूडेंट्स, जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.021, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 0.021। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने समय में ₹350 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹420 हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें यह क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। 350 क्या दिया है, हमें मूलधन दिया गया है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दी गई है और ये 420 रुपये हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हमें ये दिया है, क्योंकि 350 रुपये का धन कितना हो जाएगा 420 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उससे पहले जान लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या हैं। ए ऑप्शन है 5 साल, बी ऑप्शन है 4 साल, सी ऑप्शन है 3 साल और डी ऑप्शन है 2 साल। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, मूलधन, दर और मिश्र धन। यदि हमें
समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला होता है हमारा समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम समय निकालेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि साधारण ब्याज हमें यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यदि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएंगे 7, कितने रुपए आ जाएगा, 70 रुपये हमारा क्या आ गया है, साधारण ब्याज आ गया है। तो साधारण ब्याज के स्थान पर 70 रुपये रख दीजिए। 70 गुना 100, मूलधन 350 रुपये गुना दर 5%। ठीक है, 70 का पहाड़ा 350 तक पढ़ेंगे तो 70 पंजे 350। ठीक है, ऊपर क्या रह गया 100 और नीचे कितना हो गया 5 गुना 5 25। 25 से 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 4। तो हमारा आंसर हुआ 4 वर्ष। तो कितना समय लगेगा हमें, 4 वर्ष लगेगा। उस 4 वर्ष में हमारा जो धन है 350 रुपये का वो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर 3 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 26480 यानी कि 26,480 में आए 6 तथा 8 के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। जो अंक आए हैं 6 और 8, इनके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तब नई संख्या तथा वास्तविक संख्या का अंतर बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बताना है, अंतर बताना है। तो कीजिए अंतर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो हमें संख्या दी गई है वो लिख लेते हैं। तो इसका मतलब जो हमें संख्या मिली है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है, 26480। ठीक है, अंक बदलने पर नई संख्या, जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, अंक बदल दीजिए, संख्या बदल दीजिए, संख्या बना दीजिए अंक बदल कर। तो जहाँ पर 6 है वहाँ तो 8 आ जाएगा और जहाँ 8 है वहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अंक स्थान बदल देंगे तो 28460, ये हमारी नई संख्या बन जाएगी। 8 6 के स्थान पर चला जाएगा और 6 8 के स्थान पर चला जाएगा। अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अंतर बताना है तो 28460 में से घटा देंगे 26480। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसका अंतर निकालेंगे। तो 0 में से 0 जाएंगे, कितने बचेगा 0। 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 8। यहाँ बच जाएंगे 3 हासिल लेंगे। 13 में से 4 जाएंगे 9। 7 में से 6 जाएंगे 1। 2 में से 2 जाएंगे 0। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, कितना अंतर आएगा, अंतर हमारा कितना आ गया 1980। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा 1980, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। क्या श्रेणी दी गई है, 2 4 2 6 24 120 720 और अगला पद अब क्या होगा। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए ऑप्शन 1240, बी ऑप्शन 5040, सी ऑप्शन 4960 और डी ऑप्शन 6200। तो सोचिए स्टूडेंट्स क्या होगा श्रेणी का अगला पद। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2 6 24 120 720 ये हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि 2 गुना 3 6 आ जाता है, 6 गुना 4 24 आ जाता है, 24 गुना 5 120 आता है और 120
गुना 6 720 आ जाता है। तो इसी तरह से जब हम अगला पद निकालेंगे तो गुणे 7 आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 720 गुणे 7 कर देंगे तो 7 0 0 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1 लग जाएगा, 7 तते 49 और 1 50। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, आंसर श्रेणी का अगला पद क्या आएगा 5040। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए तथा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको वीडियो शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 घंटियाँ 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वह फिर एक साथ कब बजेंगी। तो स्टूडेंट्स, घंटियों का सवाल है। जब आपको घंटियाँ दी गई हैं और वो कुछ समय के अंतराल पर बजती हैं तो यह क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन लेसएफ है, यानी कि एलसीएम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सुबह 11 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे। तो स्टूडेंट्स, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, आप समझ ही गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यदि घंटियों का सवाल आता है कि 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, सुबह एक साथ बजी हैं तो अगली बार फिर वो एक साथ कब बजेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही करना है कि आपको 12, 15 और 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। तो निकालिए, 2 6 12, 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, 9 भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब सभी संख्याएं अपनी अभाज्य संख्याएं में बच जाती हैं। तो अब हम इन सभी की गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 2 दूनी 4, 4 गुना 3 4 तिया 12, 12 गुना 5 12 पंजे 60, 60 गुना 3 180। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 180। एलसीएम आ गया है हमारा 180। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी घंटियां हैं वो 180 मिनट बाद एक साथ फिर बजेंगी। हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। इस तरह से 180 मिनट बराबर हो जाएगा कितना घंटा, 3 घंटा। ठीक है, तो सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी, सुबह 8 बजे वो एक साथ बजी हैं, इसमें 3 घंटे और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। तो 11 बजे वो एक साथ फिर बजेंगी। और 11 बजे कौन सा समय होगा, सुबह का ही समय होगा। तो सुबह 11 बजे वो एक साथ बजेंगी। कौन सा ऑप्शन सही आता है, ऑप्शन ए हमारा सही होता है। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ए तथा ब किसी कार्य 30 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ब कार्य छोड़ देता है। तब ए शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ब ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा था, ये हमें क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 9 दिन, बी 8 दिन, सी 11 दिन और डी 12 दिन। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए क्या आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना कि आपने इस क्वेश्चन को मुझसे पहले किया था या मेरा क्वेश्चन करने के बाद किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए 30 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ठीक है, और ब यानी कि बी कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। ठीक है, ए यानी कि ए 30 दिन में कर सकता है, ब 40 दिन में कर सकता है।
ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए का एक दिन का काम ए का कितने का हुआ, 1/30 काम हुआ। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए, हमें ये नहीं पता है कि बे ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन ये ज़रूर पता है कि बे के जाने के बाद जो भी काम शेष था वो ए ने किया है, और कितने दिन में कंप्लीट किया है, 9 दिन में कंप्लीट किया है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, यदि हम ए के 9 दिन का कार्य निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो शेष कार्य था जिसको अकेले ए ने किया है वो कितना काम था। जो काम शेष था उस काम को यदि कंप्लीट काम में से हम घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बे के द्वारा किया गया एक साथ का कार्य हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वही करते हैं कि ए ने शेष काम कितने दिन में किया था, 9 दिन में किया था। तो ए का हमारा आ जाता है एक दिन का काम 1/30, तो ए का 9 दिन का काम, 9 दिन का काम, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 गुना 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/30 गुना 9, 9/30, 9 एकम 9, 9/30, 9/30 को हम कहेंगे 3 तिया 9 और 3 धाम 30, 3/10 काम, ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बे के जाने के बाद ए ने 9/10 काम किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस काम को लेंगे और ए और बे द्वारा दोनों के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। ए जमा बी दोनों ने मिलकर कार्य किया। कितना कार्य किया उसको कैसे पता करेंगे, यदि हम पूरे काम से, पूरा काम कितना होता है स्टूडेंट्स, हमेशा पूरा काम होता है 1। यदि हम इस कंप्लीट कार्य में से ए ने जो भी कार्य अकेले किया है उस काम को हम निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी यानी कि ए और बे ने दोनों ने एक साथ कितना कार्य किया था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दोनों ने कितना कार्य किया था, 7/10 काम दोनों ने एक साथ किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों का काम एक साथ किया गया काम हो गया 7/10। अब ये जो 7/10 काम है, इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। कौन करेगा, ए और बी करेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकालते हैं। तो यदि ए और बी एक साथ कार्य करते तो कितने दिन में काम पूरा होता। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, दोनों का एक एक दिन के काम को जोड़ देते हैं। 30 और 40 का एलसीएम होता है 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12, कितना काम करते वो दोनों, 7/120 काम करते दोनों एक दिन में, ठीक है। जब दोनों एक दिन में 7/120 काम करते तो कार्य पूरा होता कितने दिन में होता, कार्य पूरा 120/7 दिन में, ठीक है। 120/7 दिन में काम पूरा होता, ठीक है। लेकिन काम कितना हुआ है, 7/10 काम। तो अब आप निकाल लीजिए, एक काम पूरा होता कितने दिन में, एक काम पूरा होता कितने दिन में, 120/7 दिन में, ठीक है। 7/10 काम दोनों ने एक साथ किया था तो ये काम कितने दिन में होगा, 7/10 काम, 7/10 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 120/7 गुना 7/10, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 10 से 12, 120 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो इस तरह से हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि ए और बी दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया था। 12 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया
जो शेष काम बचता था उसको ए ने 9 दिन में पूरा किया। इस तरह से हमको पूरा पता चल चुका है कि ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, 12 दिन काम किया था। इस तरह से ऑप्शन हमारा बन जाता है डी ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताएं। यदि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं तो मुझे ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। ठीक है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, जो भी आपके रिलेशन में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहें और लगे रहिए अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। मैं ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।